अध्ययन करेंगे कोरिलेशन के बारे में, सहसंबंध के बारे में। तो सहसंबंध क्या होता है, जैसे कि आप सहसंबंध मतलब दो वेरिएबल्स या दो चरों के बीच में आपस में संबंध स्थापित करना सहसंबंध होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, क्लास में आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो और पढ़ते हो, अच्छे से एग्ज़ाम देते हो, तो आप जो अच्छी पढ़ाई करते हो तो आपका रिज़ल्ट क्या होगा, आपका रिज़ल्ट जो होता है बेस्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई से आपका रिज़ल्ट जो होता है डिपेंड करता है। तो ये सहसंबंध होंगे, आपकी पढ़ाई और उसके साथ साथ आपका रिज़ल्ट। जैसे कि हम अगर भोजन की बात करते हैं, अगर हम पौष्टिक भोजन लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य जो होता है काफ़ी अच्छा होगा। अगर हम पौष्टिक भोजन नहीं लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। तो ये सहसंबंध है, भोजन और पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य दोनों का रिलेशन है। तो दोनों का भोजन, फूड की बात कर रहे हैं हम, और साथ ही साथ किस चीज़ की बात कर रहे हैं, फूड के साथ साथ हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। उसी तरह जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई का रिलेशन क्या है, आपकी स्टडी का रिलेशन आपके रिज़ल्ट से है। अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हो तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पढ़ाई मतलब कि आपका स्टडी, और स्टडी के साथ साथ आपका रिज़ल्ट। तो स्टडी और रिज़ल्ट में एक रिलेशन है, ठीक है। आपका स्टडी है, आप बहुत अच्छा स्टडी कर रहे हो और आपका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, तो दोनों में रिलेशन है ना, आपके स्टडी और रिज़ल्ट दोनों में रिलेशन है। तो इस तरह का रिलेशन जो होता है सहसंबंध के नाम से, यही दो वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का मतलब आप कुछ और मत समझने लें, वेरिएबल्स मतलब यही हो जाएगा, आपका भोजन, आपका पढ़ाई और आपका रिज़ल्ट दोनों मिलके दोनों वेरिएबल्स हैं, और दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको सहसंबंध के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है, सहसंबंध से दो या दो से अधिक चरों में पारस्परिक संबंध की स्थापना। तो दो या दो से अधिक चर, आपका पढ़ना और आपका रिजल्ट, आपका अच्छा खाना और आपका अच्छा स्वस्थ रहना, तो ये दोनों दो चरों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने का काम सहसंबंध करता है। जैसे कि एक डेफिनेशन है लेफ्राय के अनुसार, सहसंबंध दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध को सूचित करता है। जाहिर सी बात है, संयुक्त संबंध हम बता रहे हैं ना, आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो ये क्या है, संबंध को सूचित कर रहा है कि आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तो आपका रिजल्ट बेटर हो रहा है, तो संबंध स्थापित हो गया। यार्लिन चावी के अनुसार सहसंबंध विश्लेषण चरों के बीच संबंध अंश को ज्ञात करने का प्रयास करता है, मतलब दोनों के बीच जो रिलेशन है उसका रिजल्ट क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया ना कि आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप पौष्टिक भोजन करोगे तो आप बहुत हेल्दी होगे, अगर आप अच्छा खाना नहीं खाओगे तो आप कुपोषित हो जाओगे। तो ये रिलेशन की बात करता है, यार्लिन चाव बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सहसंबंध होता क्या है, दो चरों के बीच। तो चर का मतलब कुछ और मत समझिएगा, चर का मतलब हम जैसे उदाहरण आपको बता रहे हैं बिल्कुल जनरल वे में, आपका स्टडी और आपका रिजल्ट अच्छा होना। तो ये दो चर हो गया, आपका स्टडी और साथ ही साथ आपका रिजल्ट, दोनों चरों के बीच का जो रिलेशन है उसी को हम सहसंबंध कहते हैं। अब हम जानते हैं कि ये सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो सहसंबंध का प्रकार यहाँ मैंने बताया है, पहला है मात्रात्मक सहसंबंध, जिसे हम क्वांटिटेटिव कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। तो क्वांटिटेटिव का मतलब आप जानते ही हो, इसमें क्या हो सकता है, जब दो चरों के बीच मात्रा के आधार पर संबंध स्थापित किया, मात्रात्मक यानी मात्रा के आधार पर संबंध स्थापित किया जाता है, तो उसको हम मात्रात्मक सहसंबंध के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि पहला इसका टाइप है, मात्रा के आधार पर जो संबंध स्थापित होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मात्रात्मक सहसंबंध। और पहला हो जाएगा धनात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध का मतलब समझिए, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आपका रिजल्ट बहुत बेटर, आपने पढ़ाई की, आपने स्टडी किया और आपका रिजल्ट क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो ये पढ़ाई और रिजल्ट के बीच में क्या है, रिलेशन कैसा हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा ना। तो इस तरह का संबंध जो होता है धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। जहाँ आपकी पढ़ाई आपके बेटर रिजल्ट की तरफ बात कर रही है तो ये धनात्मक सहसंबंध हो जाएगा। जब एक चर के अच्छे होने से दूसरे चर पे उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ऋणात्मक सहसंबंध, जब एक चर जो होता है, एक चर का प्रभाव दूसरे पर विपरीत पड़ता है, यहाँ पर पॉजिटिव पड़ता है, ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका रिजल्ट अच्छा है, यहाँ विपरीत पड़ रहा है, आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा है। तो इस तरह का ये भी हो सकता है।
ऋणात्मक सहसंबंध में, ठीक है। तो ऋणात्मक में विपरीत होता है, एक दो चरों के बीच में विपरीत सहसंबंध स्थापित होते हैं। एक और मैं उदाहरण दूंगी, पढ़ाई वाला छोड़ दीजिए, पढ़ाई आप पॉजिटिव में रखिए। जैसे कि वस्तुओं की दाम होती है ना, वस्तु का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो वस्तु का दाम अगर बढ़ रहा है तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। मान लीजिए वस्तु का दाम बढ़ने लगा तो उसका डिमांड जो होता है कम होने लगता है, तो दोनों पे असर होगा ना, निगेटिव हो रहा है। वस्तु का दाम जैसे जैसे बढ़ा उसका डिमांड जो होता है कम होने लगा, लोग उसको कम यूज़ करने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह का संबंध ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। शून्य संबंध, जहाँ एक चर के बढ़ने से दूसरे पे कोई असर नहीं होता है, उसको शून्य संबंध के नाम से जानते हैं। एक बढ़े या घटे दूसरों को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर फेयर एंड लवली बहुत अच्छी क्रीम है, उसका दाम भी बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको खरीद के लाएंगे ना, ठीक है। तो कोई असर नहीं होगा, उसका दाम बढ़ने का कोई असर नहीं है, जो जिसको जो करना है वो करता रहेगा, हम उसको खरीद के लाएंगे, ठीक है। तो ये शून्य सहसंबंध हो गया, ठीक है। तो धनात्मक एक तरह से पॉजिटिव लेके चलिए कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और ऋणात्मक सहसंबंध, जहाँ एक जो होता है घटेगा, एक अगर घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक घटेगा, विपरीत है। अशून्य एक चर के बढ़ने का घटने का दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह का शून्य सहसंबंध कहलाता है। ये मात्रा के आधार पर होता है और हम जानते हैं गुण के आधार पर। गुणात्मक सहसंबंध की बात करते हैं तो गुणात्मक जो सहसंबंध है वो गुणों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। दो चरों के बीच में जो संबंध स्थापित होंगे, जो यहाँ दो चर होंगे, दो वेरिएबल्स हम लेते हैं, तो दो चरों के बीच में संबंध किस आधार पर स्थापित होंगे, एक मत छरिए एक छरिए, दोनों के बीच में सहसंबंध स्थापित किस बेस पे होंगे, गुण के आधार पर, क्वालिटीज़ के बेस पर। यहाँ गुण के आधार पर स्थापित किए जाते हैं और यहाँ पर मात्रा के आधार पर संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो गुण के आधार पर आपको दो भाग में बांटा गया है, एक है रेखीय और दूसरा है अरेखीय। रेखीय का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक बालक है, तो उस बालक की लंबाई बहुत बढ़ रही है, तो बालक की लंबाई के साथ साथ उसका क्या है, हाइट भी बढ़ रहा है। तो यहाँ हाइट बढ़ा और साथ ही नहीं, लंबाई बढ़ा, लेंथ, और लेंथ के साथ साथ उसका वेट बढ़ रहा है। तो अगर हम वेट के साथ लेंथ बढ़ा रहे हैं और लेंथ के साथ साथ हम उसका वेट बढ़ा रहे हैं, दोनों एक साथ बढ़ रहा है, तो इस तरह का आपका लीनियर जो होता है, लीनियर क्वालिटेटिव कोरिलेशन कहलाता है। देखिए यहाँ गुण के आधार पे कर रहे हैं, भार उसका बढ़ रहा है ना बच्चे का, तो उसकी लंबाई भी क्या होती है, बढ़ रही है। लंबाई बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग उसका वेट भी बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह का सहसंबंध आपका क्या कहलाएगा, लीनियर रिलेशन कहलाता है, ठीक है। अब हम नॉन लीनियर क्वालिटेटिव कोरिलेशन की बात करते हैं। इस प्रकार का सहसंबंध दो चरों के बीच परिवर्तन के अनुपात पर आधारित होता है। यदि चर के बीच परिवर्तन का अनुपात अस्थिर हो तो यह सहसंबंध अरेखीय या वक्रीय कहलाता है। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए दो चरों के बीच में अगर हम संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए वस्तु का भार है, वस्तु का भार बढ़ रहा है, लेकिन कीमत जो होती है, उसकी कीमत जो होती है बढ़ गई है, लेकिन उसका डिमांड जो होता है ऐसे डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन इधर उधर हो जाता है। जैसे लीनियर में क्या हो गया, लीनियर में एकदम डायरेक्ट वे में जाता है, लेकिन जो अरेखीय होता है उसमें जो होता है ग्राफ के रूप में होता है और ये वक्र की स्थिति में प्राप्त होती है। कभी इस पर असर अच्छा हो रहा है, कभी खराब हो रहा है, कभी मतलब कीमत बढ़ गई है तो वस्तु का डिमांड कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। तो इस तरह का रिलेशन अरेखीय कहलाता है। और जहाँ पर मैंने बात किया था कि हाइट बढ़ रहा है, ठीक है, हाइट बढ़ने के साथ साथ उसका भार भी बढ़ रहा है बच्चे का, तो इस तरह का जो डायरेक्ट एक फॉर्म में आएगा वो रेखीय कहलाता है। और जहाँ पर एक इधर उधर के फॉर्म, वक्र के फॉर्म में आएगा उसको नॉन लीनियर। जैसे बताया ना, कीमत बढ़ा, डिमांड बढ़ा, ठीक है, कीमत बढ़ा, डिमांड घटा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, इस तरह की बात होगी तो नॉन लीनियर कहलाएगा। इस तरह आज हमने जाना है कि सहसंबंध जो होता है क्या होता है, सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर सहसंबंध 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सहसंबंध। और गुणात्मक, गुण के आधार पर जो होते हैं, गुण के रिलेशन के आधार पर, गुण के आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं, रेखीय और अरेखीय। रेखीय में जो होता है एक बढ़ता है
जो गुण होते हैं वो एक डायरेक्ट फॉर्म में जाते हैं, एक रेखा के रूप में जाते हैं, और एक ही में कभी डायरेक्शन जो होता है चेंज होता है, वक्र का रूप धारण कर लेते हैं। मान लीजिए वस्तु का डिमांड बढ़ रहा है तो वस्तु की कीमत जो होती है, वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो वस्तु का डिमांड कभी ज़्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है। तो इस तरह का रिलेशन आपका अरेखीय कहलाएगा। तो आज हमने पढ़ा कि सहसंबंध क्या होता है और टाइप्स कितने होते हैं। इसी के साथ ही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।